साथियों, इस यात्रा के माध्यम से जो हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, ये जो हमारा समाज जिसे हम मूल निवासी समाज कहते हैं, ये मूल निवासी समाज, ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी है, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं, जो किसानों की जातियां बोलते हैं, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं जिसको आप इधर कट गिनती के लोग कहते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, ये जो हमारे कट गिनती के लोग हैं, ये SC ST OBC से ही कन्वर्टेड लोग हैं। ये सारे के सारे लोग इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल बाशिंदा है, मगर इस मूल निवासी समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं है। हमारे लोगों को अपना इतिहास पता नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, जो जीतते हैं वो इतिहास लिखते हैं, हारने वाले लोग इतिहास नहीं लिखते, जीतने वाले लोग इतिहास लिखते हैं, और वो इतिहास अपने ढंग से, अपने तरीके से लिखते हैं। तो साथ ही इस देश के मूल निवासी समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं है। अगर हमारे मूल निवासी समाज को अगर इतिहास पता हो जाए तो जानते क्या होगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। इतिहास मालूम होने से दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तभी इस देश में सही लड़ाई की शुरुआत होगी। अभी जो लड़ाई जो चल रहा है हमारे लोगों का आपस में, ये नकली लड़ाई है, ये असली लड़ाई नहीं है। जैसे साथियों, आप लोग फिल्म देखते हैं और फिल्मों में, सिनेमा घरों में दिखाई जाता है कि बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं और दोनों बड़े होते हैं और दोनों खूब उठापटक करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों को मालूम नहीं है हम दोनों भाई हैं, ये पता नहीं है। मगर उस फिल्म का जो विलेन होता है, जो खलनायक होता है, उसको मालूम होता है ये दोनों भाई है, मगर बताता नहीं है। वो जानता है अगर बता दिया कि तुम दोनों भाई हो तो फिल्म 3 घंटे चलने की बजाय आधे घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो विलेन खलनायक बताने का काम नहीं करता। 2.5 घंटे तक ये दोनों भाई को पता भी नहीं चलता कि हम दोनों भाई हैं। तो उधर से तीसरा बंदा आता है और दोनों भाइयों को बैक हिस्ट्री बताता है, इतिहास बताता है कि तुम दोनों भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, रेलवे स्टेशन पे बिछड़ गए, तुम्हारा माँ उधर है, तुम्हारा बाप उधर है। जब बैक हिस्ट्री बताता है तो दोनों भाई एक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद समझ में आता है ये जो विलेन है, ये खलनायक है, यही असली दुश्मन है। तब क्या होता है, असली लड़ाई की शुरुआत होती है और फिल्म वही खत्म हो जाता है। असली लड़ाई की जब शुरुआत होती है, क्योंकि फिल्म में 2.5 घंटे तक नकली लड़ाई चलता है, दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई चलता है, और दोनों भाई जब इकट्ठा होकर जब विलेन के साथ जब मुकाबला होता है तो फिल्म का समापन होता है। उसी तरीके से साथियों, इस देश के अंदर भी एक फिल्म चल रहा है जो ओरिजिनल फिल्म है। आप सिनेमा घरों में, थिएटरों में वो जो फिल्म दिखाई जाती है वो मनोरंजन के लिए काल्पनिक फिल्म है, मगर इस देश में एक ओरिजिनल फिल्म चल रहा है। ओरिजिनल फिल्म क्या है? इस देश का शेड्यूल कास्ट
जिसको अछूत जातियां बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको आदिवासी बोलते हैं, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां है, और इसी से जो कन्वर्टेड जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, ये सभी भाई हैं मगर बिछड़े हुए लोग हैं। ये भाई है मगर ये आपस में बिछड़े हुए लोग हैं, ये बांटे हुए लोग हैं, और इनको बिछड़ाने का काम, इसको बांटने का काम इस देश में 3.5% ब्राह्मणों ने किया। वो 3.5% ब्राह्मण विलेन है, खलनायक है। वो विलेन खलनायक क्या करता है? इन बिछड़े हुए लोगों को आपस में लड़वा रहा है, आपस में लड़वा रहा है, मरवा रहा है, कटवा रहा है, कुटाई किया जा रहा है, पिटाई किया जा रहा है। किस चीज के नाम पर? तो जो 3.5% ब्राह्मण है वो SC, ST, OBC को हिंदू बना रहा है। ये हिंदू है नहीं मगर हिंदू इसको बनाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC ये हिंदू नहीं है मगर ये ब्राह्मण इसको हिंदू बना रहा है, हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए वो उसको हिंदू 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 बोलता है। और जो मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? जब ब्राह्मण SC, ST, OBC को हिंदू बोलता है तो मुस्लिम, सिख, ईसाई भी इसको हिंदू बोलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC इसे मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग भी हिंदू बोलते हैं और ब्राह्मण भी हिंदू बोलता है। जब ब्राह्मण हिंदू बोलता है इससे ब्राह्मणों का फायदा होता है। अगर ब्राह्मण SC, ST, OBC को हिंदू बोलता है तो इससे ब्राह्मणों का फायदा होता है। अगर मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर इसको हिंदू बोलता है तो हम सिखों से पूछना चाहते हैं इसको हिंदू बोलकर आपको क्या फायदा होता है? हम मुसलमानों से पूछना चाहते हैं इसको हिंदू बोलकर आपको क्या फायदा होता है? बल्कि नुकसान होता है। ब्राह्मणों को क्या फायदा है? ब्राह्मणों को यह फायदा है कि ब्राह्मण 3.5% है और जब SC, ST, OBC को हिंदू बोलता है तो जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो जाता है। 3.5% ब्राह्मण चीटी है और SC, ST, OBC को हिंदू बोलकर वो हाथी हो जाता है। जब वो हाथी हो जाता है तो इसको हिंदू के नाम पर मुसलमानों से भिड़ाता है, हिंदू के नाम पर ईसाइयों से भिड़ाता है, हिंदू के नाम पर सिखों से भिड़ाता है। ये हिंदू के नाम पर भिड़ने का काम करते हैं। अगर मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर हिंदू बोलता है तो हिंदू बोलकर उसको धकेलते हैं किधर? ब्राह्मणों की तरफ, जाओ उधर जाओ। तो ये कहते ना आ बैल मुझे मार। हम 3.5% ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? मजबूत बना रहे हैं। SC, ST, OBC को हिंदू बोलकर, उसको हिंदू बोलकर ब्राह्मणों की तरफ धकेल रहे हैं और ब्राह्मणों को हम मजबूत बना रहे हैं। जब ब्राह्मण मजबूत बन जाता है, ब्राह्मण हाथी बन जाता है, फिर हमें हमारे लोगों को कुचलने का काम करता है। तो साथी जो इतिहास जब हमारे लोगों को मालूम होगा तो दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तो इस देश में असली लड़ाई शुरू होगी। वो असली लड़ाई क्या होगा? वो असली लड़ाई होगा मूल निवासी बनाम विदेशी। वो असली लड़ाई होगा 15 बनाम 85। ये असली लड़ाई शुरू होगी। ये असली लड़ाई इस देश में हो, ये जागरूकता अभियान चलाने के लिए, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए
इस देश में बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये परिवर्तन यात्रा हम निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ऐसा पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, मगर ये बहुजन क्रांति मोर्चा लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, अंग्रेज नाम का विदेशी देश से चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी आजाद हो गया। इस देश से अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश पर कब्जा कर लिया और इस देश का जो मूल निवासी समाज है वो गुलाम हो गया। अर्थात कल हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। हमारी गुलामी अभी खत्म नहीं हुई। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की गुलामी खत्म नहीं हुई। कल अंग्रेजों की गुलामी थी, आज ब्राह्मणों की गुलामी थी, गुलामी है। ये जो गुलामी है, जो ब्राह्मणों की गुलामी है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, देश पर कब्जा किया। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ, इस देश में जब गणतंत्र व्यवस्था की नींव डाली गई, मगर इस देश में गणतंत्र व्यवस्था की नींव तो डाली गई, मगर ब्राह्मणों ने क्या किया, उस गणतंत्र व्यवस्था को ब्राह्मण तंत्र व्यवस्था में तब्दील कर दिया। जो गणतंत्र व्यवस्था था, जो डेमोक्रेसी, इस देश में जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी, वो डेमोक्रेसी बन नहीं पाई, वो ब्राह्मणोक्रेसी हो गया। गणतंत्र ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया। वो गणतंत्र ब्राह्मण तंत्र में कैसे तब्दील हो गया? ये जो लोकतंत्र है, ये जो गणतंत्र है, इसके 4 पिलर है। 4 पिलर पर ये लोकतंत्र खड़ा है। और 4 पिलर पे आप देखते हैं जो लोकतंत्र खड़ा है, पहले नंबर का पिलर है विधायिका, जहां कानून बनाए जाते हैं। कानून कौन बना रहा है? ये ब्राह्मण कानून बना रहे। ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण किसी भी पिंड का पंच नहीं बन सकता, वो सरपंच भी नहीं बना सकता। जब पंच नहीं बनेगा तो सरपंच कैसे बनाएगा? मगर वो 3.5% ब्राह्मण इस देश का सरपंच बना रहा है। वो किसी पिंड का पंच नहीं बन सकता, सरपंच नहीं बन सकता, मगर वो 3.5% ब्राह्मण देश का सरपंच बना रहा है। ये सरपंच, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो देश का मुखिया बनाया हुआ है, देश का पीएम बनाया हुआ है, मगर उसको किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया, मोहन भागवत ने बनाया, आरएसएस ने बनाया। जिसकी संख्या 3.5 है, वो किसी पिंड का पंच सरपंच नहीं बन सकता, मगर देश का मुखिया बना रहा है, देश का प्रधानमंत्री बना रहा है। और जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इसको बनाया गया है, ये नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड होता है उसके हाथ में पावर नहीं होता, केवल पोजीशन होता है। पावर नहीं, पोजीशन होता है। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। वो भी क्या थे? कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेटेड थे। और निर्णय कांग्रेस लेती थी, पीएम नहीं लेता था। निर्णय का पावर कांग्रेस के हाथ में था, पीएम के हाथ में नहीं था, मनमोहन सिंह के हाथ में।
अगर मनमोहन सिंह के हाथ में अगर निर्णय का पावर होता तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ और लाखों सिखों नौजवान को कत्लेआम हुआ, सामूहिक नरसंहार हुआ, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। जो न्याय नहीं मिला और 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, जरूर न्याय दिलवा सकता था, मगर अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? सिखों पर कत्लेआम हुए और सिख बंदा को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। 10 साल प्रधानमंत्री रहा, वो न्याय करवा सकता था मगर नहीं करवा पाया। क्यों? निर्णय उसके हाथ में नहीं है, निर्णय कांग्रेस आला कमान के हाथ में था। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से जो हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, ये जो हमारा समाज जिसे हम मूल निवासी समाज कहते हैं, ये मूल निवासी समाज, ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी है, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां है, जो किसानों की जातियां बोलते हैं, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं जिसको आप इधर कट गिनती के लोग कहते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, ये जो हमारे कट गिनती के लोग हैं, ये SC ST OBC से ही कन्वर्टेड लोग हैं। ये सारे के सारे लोग इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल बाशिंदा है, मगर इस मूल निवासी समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं है। हमारे लोगों को अपना इतिहास पता नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, जो जीतते हैं वो इतिहास लिखते हैं, हारने वाले लोग इतिहास नहीं लिखते, जीतने वाले लोग इतिहास लिखते हैं और वो इतिहास अपने ढंग से, अपने तरीके से लिखते हैं। तो साथ ही इस देश के मूल निवासी समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं है। अगर हमारे मूल निवासी समाज को अगर इतिहास पता हो जाए तो जानते क्या होगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। इतिहास मालूम होने से दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तभी इस देश में सही लड़ाई की शुरुआत होगी। अभी जो लड़ाई जो चल रहा है हमारे लोगों का आपस में, ये नकली लड़ाई है, ये असली लड़ाई नहीं है। जैसे साथियों, आप लोग फिल्म देखते हैं और फिल्मों में, सिनेमा घरों में दिखाई जाता है कि बचपन में 2 भाई बिछड़ जाते हैं और दोनों बड़े होते हैं और दोनों खूब उठापटक करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों को मालूम नहीं है हम दोनों भाई हैं, ये पता नहीं है। मगर उस फिल्म का जो विलेन होता है, जो खलनायक होता है, उसको मालूम होता है ये दोनों भाई है, मगर बताता नहीं है। वो जानता है अगर बता दिया कि तुम दोनों भाई हो तो फिल्म 3 घंटे चलने की बजाय आधे घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो विलेन खलनायक बताने का काम नहीं करता। 2.5 घंटे तक ये दोनों भाई को पता भी नहीं चलता कि हम दोनों भाई हैं। तो उधर से तीसरा बंदा आता है और दोनों भाइयों को बैक हिस्ट्री बताता है, इतिहास बताता है कि तुम दोनों भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, रेलवे स्टेशन पे बिछड़ गए, तुम्हारा माँ उधर है, तुम्हारा बाप उधर है। जब बैक हिस्ट्री बताता है तो दोनों भाई एक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद समझ में आता है ये जो विलेन है, ये खलनायक है, यही असली दुश्मन है।
तब क्या होता है, असली लड़ाई की शुरुआत होती है और फिल्म वही खत्म हो जाता है। असली लड़ाई की जब शुरुआत होती है, क्योंकि फिल्म में 2.5 घंटे तक नकली लड़ाई चलता है, दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई चलता है, और दोनों भाई जब इकट्ठा होकर जब विलेन के साथ जब मुकाबला होता है तो फिल्म का समापन होता है। उसी तरीके से साथियों, इस देश के अंदर भी एक फिल्म चल रहा है जो ओरिजिनल फिल्म है। आप सिनेमा घरों में, थिएटरों में वो जो फिल्म दिखाई जाती है वो मनोरंजन के लिए काल्पनिक फिल्म है, मगर इस देश में एक ओरिजिनल फिल्म चल रहा है। ओरिजिनल फिल्म क्या है? इस देश का शेड्यूल कास्ट, जिसको अछूत जातियां बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब जिसको आदिवासी बोलते हैं, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं, और इसी से जो कन्वर्टेड, जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, ये सभी भाई हैं मगर बिछड़े हुए लोग हैं। ये भाई है मगर ये आपस में बिछड़े हुए लोग हैं, ये बांटे हुए लोग हैं, और इनको बिछड़ाने का काम, इसको बांटने का काम इस देश में 3.5% ब्राह्मणों ने किया। वो 3.5% ब्राह्मण विलेन है, खलनायक है। वो विलेन खलनायक क्या करता है? इन बिछड़े हुए लोगों को आपस में लड़वा रहा है, आपस में लड़वा रहा है, मरवा रहा है, कटवा रहा है, कुटाई किया जा रहा है, पिटाई किया जा रहा है। किस चीज के नाम पर? तो जो 3.5% ब्राह्मण है वो SC, ST, OBC को हिंदू बना रहा है। ये हिंदू है नहीं मगर हिंदू इसको बनाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC ये हिंदू नहीं है मगर ये ब्राह्मण इसको हिंदू बना रहा है, हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए वो उसको हिंदू 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 बोलता है। और जो मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? जब ब्राह्मण SC, ST, OBC को हिंदू बोलता है तो मुस्लिम, सिख, ईसाई भी इसको हिंदू बोलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC इसे मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग भी हिंदू बोलते हैं और ब्राह्मण भी हिंदू बोलता है। जब ब्राह्मण हिंदू बोलता है इससे ब्राह्मणों का फायदा होता है। अगर ब्राह्मण SC, ST, OBC को हिंदू बोलता है तो इससे ब्राह्मणों का फायदा होता है। अगर मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर इसको हिंदू बोलता है तो हम सिखों से पूछना चाहते हैं इसको हिंदू बोलकर आपको क्या फायदा होता है? हम मुसलमानों से पूछना चाहते हैं इसको हिंदू बोलकर आपको क्या फायदा होता है? बल्कि नुकसान होता है। ब्राह्मणों को क्या फायदा है? ब्राह्मणों को यह फायदा है कि ब्राह्मण 3.5% है, और जब SC, ST, OBC को हिंदू बोलता है तो जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो जाता है। 3.5% ब्राह्मण चीटी है और SC, ST, OBC को हिंदू बोलकर वो हाथी हो जाता है। जब वो हाथी हो जाता है तो इसको हिंदू के नाम पर मुसलमानों से भिड़ाता है, हिंदू के नाम पर ईसाइयों से भिड़ाता है, हिंदू के नाम पर सिखों से भिड़ाता है। ये हिंदू के नाम पर भिड़ने का काम करते हैं। अगर मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर हिंदू बोलता है तो हिंदू बोलकर उसको धकेलते हैं किधर? ब्राह्मणों की तरफ, जाओ उधर जाओ। तो ये कहते ना, आ बैल मुझे मार। हम 3.5% ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? मजबूत बना रहे हैं। SC, ST, OBC को हिंदू बोलकर, उसको हिंदू बोलकर ब्राह्मणों की तरफ
धकेल रहे हैं और ब्राह्मणों को हम मजबूत बना रहे हैं। जब ब्राह्मण मजबूत बन जाता है, ब्राह्मण हाथी बन जाता है, फिर हमें हमारे लोगों को कुचलने का काम करता है। तो साथी, जो इतिहास जब हमारे लोगों को मालूम होगा तो दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तो इस देश में असली लड़ाई शुरू होगी। वो असली लड़ाई क्या होगा? वो असली लड़ाई होगा मूल निवासी बनाम विदेशी। वो असली लड़ाई होगा 15 बनाम 85। ये असली लड़ाई शुरू होगी। ये असली लड़ाई इस देश में हो, ये जागरूकता अभियान चलाने के लिए, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस देश में बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये परिवर्तन यात्रा हम निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ऐसा पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, मगर ये बहुजन क्रांति मोर्चा लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? अंग्रेज नाम का विदेशी देश से चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी आजाद हो गया। इस देश से अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश पर कब्जा कर लिया, और इस देश का जो मूल निवासी समाज है वो गुलाम हो गया। अर्थात कल हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। हमारी गुलामी अभी खत्म नहीं हुई। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की गुलामी खत्म नहीं हुई। कल अंग्रेजों की गुलामी थी, आज ब्राह्मणों की गुलामी थी, गुलामी है। ये जो गुलामी है, जो ब्राह्मणों की गुलामी है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? देश पर कब्जा किया। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ, इस देश में जब गणतंत्र व्यवस्था की नींव डाली गई, मगर इस देश में गणतंत्र व्यवस्था की नींव तो डाली गई, मगर ब्राह्मणों ने क्या किया? उस गणतंत्र व्यवस्था को ब्राह्मण तंत्र व्यवस्था में तब्दील कर दिया। जो गणतंत्र व्यवस्था था, जो डेमोक्रेसी, इस देश में जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी, वो डेमोक्रेसी बन नहीं पाई, वो ब्राह्मणोक्रेसी हो गया। गणतंत्र ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया। वो गणतंत्र ब्राह्मण तंत्र में कैसे तब्दील हो गया? ये जो लोकतंत्र है, ये जो गणतंत्र है, इसके 4 पिलर है। 4 पिलर पर ये लोकतंत्र खड़ा है। और 4 पिलर पे आप देखते हैं जो लोकतंत्र खड़ा है, पहले नंबर का पिलर है विधायिका, जहां कानून बनाए जाते हैं। कानून कौन बना रहा है? ये ब्राह्मण कानून बना रहे। ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण किसी भी पिंड का पंच नहीं बन सकता, वो सरपंच भी नहीं बना सकता। जब पंच नहीं बनेगा तो सरपंच कैसे बनाएगा? मगर वो 3.5% ब्राह्मण इस देश का सरपंच बना रहा है। वो किसी पिंड का पंच नहीं बन सकता, सरपंच नहीं बन सकता, मगर वो 3.5% ब्राह्मण देश का सरपंच बना रहा है। ये सरपंच, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो देश का मुखिया बनाया हुआ है, देश का पीएम बनाया हुआ है, मगर उसको किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया, मोहन भागवत ने बनाया, आरएसएस ने बनाया।
जिसकी संख्या 3.5 है, वो किसी पिंड का पंच सरपंच नहीं बन सकता, मगर देश का मुखिया बना रहा है, देश का प्रधानमंत्री बना रहा है। और जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इसको बनाया गया है, ये नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड, जो